आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अचानक से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि चलिए बताइए कितने राज्य हैं देश में, एक पल को आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। 29 तेलंगाना जोड़ के बताऊं या फिर जम्मू कश्मीर हटा के 28? खैर, असल बात यह है कि राज्य कुल 28 ही हैं। 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद फिलहाल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं। राज्य हमारी पहचान के साथ लगभग ताउम्र नत्थी रहते हैं, चाहे आप कोई फॉर्म भर रहे हो या पता बता रहे हो। मगर कोई राज्य बनता कैसे है, प्रक्रिया क्या है इनके बनने की? क्या शुरू से ही इतने ही राज्य थे या उनमें बढ़ोतरी भी हुई है, और वो किस आधार पर? नमस्कार, आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप। मैं हूं खुशबू और आज बात राज्यों के बनने की प्रक्रिया के बारे में और इस संबंध में केंद्र और राज्य में किसके पास कितनी शक्तियां हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी के कुछ सांसदों ने राज्य के कुछ जिलों को अलग करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। इसमें बीजेपी के सांसद जॉन बारला ने कहा था कि उत्तर बंगाल के जिलों को जोड़कर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी के दूसरे सांसद सौमित्र खान ने भी ऐसी ही मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य के दक्षिण में पड़ने वाले जंगल महल क्षेत्र को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। अगर आप राज्यों के बनने और बनाने की मांग से थोड़ा सा भी वाकिफ हो तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई मांग वर्षों से कुछ खास क्षेत्र पार्टी विशेष के लोग करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था। यह करीब 1 दशक पुरानी बात है। ये 4 राज्य थे हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। वहीं अगर पूर्वोत्तर भारत की ओर नज़र डाली जाए तो वहाँ बोडोलैंड की मांग लंबे समय से उठती रही है। इसे असम से अलग कर राज्य बनाए जाने की मांग की जाती रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से से अलग गोरखालैंड के गठन की मांग भी पुरानी है। इसी तरह गुजरात में सौराष्ट्र की मांग और महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग भी बहुत पुरानी है। लेकिन इन मांगों से इतर राष्ट्रीय पार्टियां ज़्यादातर बार इस तरह की मांगों का खुलकर समर्थन नहीं करती। राज्य के ही स्तर से छुटपुट आवाज़ें उठती रही हैं। लेकिन किसी नए राज्य के गठन की शक्तियां किसके पास होती हैं, केंद्र के पास या राज्य के पास? नए राज्य के गठन की प्रक्रिया किन किन चरणों से होकर गुजरती है, बता रहे हैं प्रतिष्ठित संस्थान में यूपीएससी की तैयारी कई वर्षों से करा रहे और विषय के जानकार निशांत। जहां तक नए राज्यों के गठन के प्रावधान के संदर्भ में बात है तो भारतीय संविधान के भाग 1 में इसके बारे में वर्णन दिया गया है और अनुच्छेद 3 पूरी प्रक्रिया तय करता है कि किस तरीके से नए राज्य का गठन किया जाएगा। भाग 1 में यह शक्ति संसद को दी गई है कि वो नए राज्य का गठन कर सकता है। जहां तक नए राज्य के गठन की प्रक्रिया की बात की जाए तो प्रक्रिया के संदर्भ में प्रावधान ये दिए गए हैं कि इस संदर्भ में प्रस्ताव जो संकल्प लेकर आना है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल या हरित प्रदेश को नए राज्य के रूप में गठित करना है तो इसके संदर्भ में प्रस्ताव चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही प्रस्ताव इंट्रोड्यूस होगा। प्रस्ताव इंट्रोड्यूस होने के बाद इसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा राय जानने के लिए। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो समय सीमा तय कर सकता है कि कितने समय में राज्य अपनी राय दे। राज्य चाहे राय किसी भी प्रकार की रखे, उसकी राय बाध्यकारी नहीं है संसद के ऊपर। संसद ने अगर तय कर लिया है कि नया राज्य बनाना है तो राज्य विधानमंडल अगर ये कह भी रहा है कि नए राज्य का गठन नहीं होना चाहिए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सिर्फ एक औपचारिकता है कि राज्यों से राय जान ली जाती है और उसके बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है। जब वहां राय आ गई, आने के बाद संसद फिर इस पर चर्चा करती है और संसद फिर इसे साधारण बहुमत से अगर पारित कर देती है तो यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और नए राज्य का गठन हो जाता है। तो ये थी प्रक्रिया जिसके मुताबिक कोई राज्य आकार लेता है। लेकिन जितनी संख्या में राज्य आज हैं, ये कई चरणों और समितियों की माथापच्ची मांगों का अध्ययन कर साकार हुई हैं।
राज्यों के पूर्ण गठन को लेकर समितियां या आयोग की अगर बात करें तो उसकी नौबत आज़ादी के फौरन बाद ही से शुरू हो गई थी। पेंच था कि राज्य बनाने का आधार क्या हो, क्योंकि शुरुआत में राज्यों को 4 तरह के ग्रुप में डिवाइड किया गया था, A, B, C और D। और उस समय राज्यों का बंटवारा प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से आर्थिक और भौगोलिक ज़रूरतों के मुताबिक किया जा रहा था, लेकिन उसी के बरकस भाषाई आधार पर राज्यों की मांग होने लगी थी। खासकर तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग, फिर गुजराती और मराठी भाषीय लोगों की कश्मकश। ऐसे में राज्यों की स्थापना को लेकर, उनके पूर्ण गठन को लेकर कि भाषा आधार हो या ना, जो समितियां बनी आज़ादी के बाद उनकी सिफारिशें किस प्रकार की थी, किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्य बनाने की नींव रखी और किसने इसे खारिज कर दिया, बता रहे हैं निशांत। भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग थी वो बड़ी कठोर मांग थी। मतलब उसके कारण भारत में बड़ी हिंसा हुई है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन गई थी। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ ये मांग आरंभ हुई और इस मांग के कारण एक आयोग बनाना पड़ा, एस.के. धर आयोग, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया था। फिर एक 3 सदस्यीय आयोग और बना था, जेवीपी आयोग बना था। जेवीपी आयोग जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन 3 लोगों को मिला के बना था और इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि भौगोलिक आधार पर विभाजन या प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजन, आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विभाजन, ये सही तरीका है और अभी भारत का भाषा के आधार पर मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। पर तेलुगु राज्य के आंदोलन को देखते हुए एक घटना घटी थी। श्री रामुलु, पट्टाभी श्री रामुलु नाम से एक सोशल वर्कर थे, समाज सेवक थे। अंततः उन्होंने तेलुगु राज्य की मांग को लेकर एक अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद फाइनली भाषाई आधार पर राज्यों की मांग स्वीकार की गई थी। और फिर 1953 में, ये घटना 1952 की थी, श्री रामुलु जी की जो मृत्यु हुई, और फिर 1953 में एक आयोग गठित हुआ था, फजल अली आयोग, या उसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसने फिर हमारे जो आज का वर्तमान का आप देख रहे हैं राज्यों का जो स्वरूप है, उसकी आधारशिला रखी थी और भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार किया गया था। और जो ABCD की व्यवस्था थी हमारे संविधान में, उसको खत्म किया था और 14 नए राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को इस रिपोर्ट के आधार पर, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने संविधान संशोधन करके स्वीकृति दी थी। तो इस तरह फजल अली आयोग ने जो सिफारिशें की, उसने अंततः राज्य बनाने को लेकर नई लकीर खींची। फिर न सिर्फ भाषा के आधार पर बल्कि वो समय के साथ पहचान के आधार पर, मसलन नागालैंड की मांग, भाषा के आधार पर मिथिलांचल की मांग और अब आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अलग राज्य के रूप में स्थापित किए जाने की मांग शुरू कर हो गई है, चाहे वो बुंदेलखंड की मांग हो या विदर्भ की। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान का अंक, जिसमें हमने आपको एक राज्य के बनने की प्रक्रिया के बारे में बताया। राज्य बनाने का आधार क्या हो, भाषाई, आर्थिक पिछड़ापन या प्रशासनिक, इस संबंध में कौन कौन सी समितियां पहले बनी हैं और उनकी सिफारिशें क्या थी, सबसे आपको अवगत कराया। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। यह हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।